हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है बुद्धि की ताकत की। एक गांव में एक जमींदार होता था जो कि काफी ज्यादा घमंडी और लालची था। लालची इस हद तक था कि लोगों को किसानों को, गरीब किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देता था और उनसे आधी फसल का बंटवारा करता था। मतलब वो ये कहता था कि अगर मेरी जमीन पे खेती करनी है तो करो, लेकिन आधी फसल मुझे दोगे। तो इस हिसाब से लोगों के, किसानों के पास कुछ भी बचता नहीं था, बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तो ऐसे ही एक हरिया नाम का जो किसान है वो उसके झांसे में ऐसे फंस गया। अब उसको जरूरत थी, क्या करे। 1 साल के लिए उसने ली ठेके पे जमीन। अब इतनी मेहनत करी, इतनी अच्छी फसल उगाई, और उसको पता लगा इस बात का कि भाई हरिया ने इतनी अच्छी फसल उगाई है। वो एकदम भागा भागा गया, उससे बोला कि आधी फसल मेरे हाथ कर जल्दी से। अब वो कह रहा है जी मैंने इतनी मेहनत करी है, अब आधी फसल क्यों ले रहे हो, थोड़ा हिस्सा ले लो। वो कहता है क्यों, जमीन तो मेरी है ना। फिर उसने, हरिया ने बोला भाई मेहनत तो मैंने करी है, दिन रात मैंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है, मैंने इतना ध्यान रखा है, इतनी मेहनत करी है इस खेती बाड़ी पे, और आप आधा हिस्सा ले रहे हो। मालिक आप आधा, थोड़ा हिस्सा ले लो, मेरा परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। इस तरह से काफी उसने मिन्नतें करी, बट उसने मानी नहीं, क्योंकि जमींदार घमंडी, पैसों का अहंकार उसको ज्यादा तो नहीं माना। तो वो उससे आधी जमीन लेके चला गया। अब जो वो हरिया था, उसका एक बेटा था जो कि शहर जाता था पढ़ाई करने के लिए। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, वो आया, उसने देखा कि यहाँ पे भाई गांव में तो किसानों का हाल बहुत ज्यादा बुरा है। जमींदार इतना ज्यादा उन पर अत्याचार करता है, बिना मारे उनको मार देता है, बिना हाथ उठाए उनको मार देता है। क्यों? सबसे बड़ी मार तो गरीबी की मार होती है। उनसे जब उनकी फसल ही छीन लेता है वो आधी से ज्यादा, तो लोगों पे बचता ही क्या है। कैसे वो पूरा साल उसको गुजारा करे थोड़ी सी फसल में। तो उसने बोला कि पिताजी क्या बात है। उसने सारी बात बताई, बेटा ऐसे ऐसे बात है, जमींदार जमीन ठेके पे देता है और ऐसे ऐसे आधी फसल का बंटवारा करता है कि आधी मेरी आधी तुम्हारी, और वो जो बचती है बल्कि सबसे अच्छी फसल वही लेके चला जाता है, बेकार जो सही नहीं होती है वो हमारे हिस्से आ जाती है। तो इस तरह की उसको पता लगा। तो उसने बोला पिताजी अब ऐसा करिए, आप छोड़िए, अब मैं करूंगा इस काम को। तो कहता है बेटा तुम क्यों करोगे, तुम तो पढ़े लिखे क्या इसलिए हो कि आप खेती बाड़ी करोगे। कहता पिताजी खेती बाड़ी पढ़ा लिखा हूं तो क्या हो गया, पढ़ा आपका काम है, ये हमारा पुश्तैनी काम है खेती बाड़ी करना। अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा तो फिर क्या फायदा मेरी ऐसी पढ़ाई लिखाई का जिससे कि मैं उसको सबक भी ना सिखा सकूं जमींदार को। तो उसने कहा ठीक है बेटा, जैसी आपकी मर्जी। तो वो गया, उसने बोला कि मालिक मैं हरिया किसान का बेटा हूँ, और आने वाले 1 साल के लिए मुझे आपकी जमीन चाहिए खेती करने के लिए। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन तुझे पता है मेरे नियम कानून क्या है। वो बोला नहीं मुझे पता नहीं, आप मुझे बता दो। तो कहता मेरे नियम कानून ये है कि, लेकिन उसने मन में एक विचार ये सोचा कि आधी फसल लेने से अच्छा है ना मैं इसको, क्योंकि बच्चा है, इसको क्या पता है इतना खेती बाड़ी के बारे में। ये बात जमींदार ने सोची कि ये तो बच्चा है, इसे क्या पता है जमींदारी के बारे में, या खेती बाड़ी के बारे में, या मेरे दाव पैचों के बारे में। इसको तो मैं ऐसा उल्लू बनाता हूँ, याद रखेगा। तो अब वो उसके साथ चाल चलता है। जो जमींदार होता है वो, ये हरिया का जो बेटा है सूरज, इसके साथ वो चाल चलता है। चाल ऐसी चलता है कि उसको बोलता है कि जो फसल करोगे ना उसका नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा और ऊपर वाला हिस्सा मेरा। अब उसको लगता है गेहूं उगाएगा तो नीचे तो घास फूस होती है, वो हिस्सा इसका और ऊपर गेहूं होते हैं, वो हिस्सा मेरा। वो ऐसा विचार कर लेता है। तो कहता है ठीक है जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप अपनी बात पे अटल रहना कि मेरी फसल का ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का हिस्सा मेरा। तो कहता है ठीक है, हो गया एग्रीमेंट, चला गया भैया। अब वो क्या करता है, खेती बाड़ी में जाता है, जमीन पे जाता है, और वहां पर धान नहीं बोता है, वो आलू की बुआई करता है, आलू की खेती करता है। अब 1 साल निकलने वाला होता है। अब उसको बताया भैया मैंने उसको ठगा है, सूरज को जमींदार सोचता है। वो जाता है तो कहता है कि ला भाई आधी फसल दो मेरी। कहता हाँ जी ये लो जी आधी फसल ये रही। तो कहता ये क्या है, मैं तो गेहूं लेने आया था। कह रहा मालिक मैंने गेहूं उगाए नहीं ना, मैंने तो आलू उगाए हैं, और आलू ये रहे, आपने कहा था ऊपर का हिस्सा आपका नीचे का हिस्सा मेरा, तो ये रहे मेरे आलू और ये रहा ऊपर का हिस्सा। अब वो फिर गुस्सा आया उसको, कह तूने मेरे को ठगा, ये वो। कह रहे ठगा क्या, आपने ही कहा था ना खेती बाड़ी करो और जो ऊपर का हिस्सा है वो मेरा, नीचे का हिस्सा तुम्हारा। कहता है चल, फिर वो चला जाता अपना समूह लेके। फिर उसको फायदा होता है हरिया को। ठीक है, अब दोबारा फिर जाता है वो कि मालिक मुझे जमीन किराए पे दे दो, ठेके पे दे दो, मुझे खेती बाड़ी करनी है। कहता है इस बार वो कहता है इस बार ऊपर का हिस्सा तेरा, नीचे का हिस्सा मेरा।
अब वो कहता है ये ठीक है, इस बार उल्टा कर दिया उसने कि बेटा ऊपर का हिस्सा अब तेरा होगा, नीचे का हिस्सा मेरा होगा। वो सोचता है इस बार भी आलू उगाएगा। तो अब वो जाता है, करता है इस बात को। अब वो खेती बाड़ी करता है, फिर 1 साल बीतता है। अब वो क्या करता है कि ऊपर पहले तो उसने गेहूं थे, इस बार आलू थे, खेती करी। अब आया फिर से 1 साल खत्म होने को, फिर आया जमींदार उसके पास कि भाई निकाल, मैंने तुझसे कहा था नीचे का हिस्सा मेरा है इस बार, ऊपर का हिस्सा तेरा है। तो उसने कहा ठीक है जी, ये रे मेरे गेहूं ऊपर के हिस्से के, अरे रे नीचे का हिस्सा आपका। वो फिर ठगा हुआ रह गया, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, तुमने इस बार आलू नहीं उगाए? कह रहा नहीं जी आलू नहीं उगाए, पिछली बार के आलू बहुत रखे हैं, तो सोचा इस बार गेहूं की जरूरत है तो गेहूं उगा लिए। वो फिर उसका एक नौकर उसको बोलता है जमींदार का कि मालिक आप तो इस पिद्दू से लड़के को कुछ ज्यादा ही कमा कर रहे थे, देखिए तो ज्यादा ही तेज निकल गया, इसने इस बार गेहूं उगा लिए और फिर हमारे हिस्से में घास फूस आ गई। कहता है आने दो इसको, मैं अगली बार इसको मैं बताता हूँ। तो फिर दोबारा एक तीसरा साल आया, तीसरा साल फिर वो सूरज गया, मालिक ठेके पे जमीन चाहिए, नुका ले ले, लेकिन इस बार शर्त यह है कि ऊपर का हिस्सा भी मेरा, नीचे का भी हिस्सा मेरा, बीच का हिस्सा तेरा। कहता जी ठीक है। कह रहा देख ले, बीच का हिस्सा ही तेरा है, बस ऊपर नीचे का मैं लूंगा। कहता है ठीक है जी मालिक, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप अपनी बात पर अटल रहना कि ऊपर नीचे का हिस्सा आपका, बीच का हिस्सा मेरा। तो जाता है, खेती बाड़ी शुरू करता है फिर से। और फिर 1 साल खत्म होने को आता है, फिर जमींदार आता है, फिर वो देख के हैरान हो जाता है, अरे इसने तो गन्ने की खेती कर ली, फिर वही ऊपर नीचे घास फूस और बीच में गन्ना इसका। तो भैया फिर अब वो उसको मिलता है, उससे गुस्सा गुस्सा करता है काफी कि तुमने मेरे साथ छल किया है, ये क्या है वो क्या है। कह रहा मालिक मैंने क्या छल किया है, जो आपकी शर्त थी उसी के हिसाब से चला हूं मैं, लेकिन आप ये देखिए ना आप क्या कर रहे हैं। मेरे पास गेहूं की खेती हुई, मेरे जितनी मुझे जरूरत थी उतना मैंने अनाज रखा, बाकी मैंने गरीबों में, जरूरतमंदों में बांट दिया। आलू भी ऐसे ही थे, जितनी मुझे जरूरत थी उतने मैंने रखे, बाकी सब खराब करने से, सड़ाने से अच्छा तो किसी गरीब को दे दो, लोगों में बांट दो, वो उनके काम आ जाए। तो फिर वो उसको काफी समझाता है, जो लड़का होता है सूरज होता है, वो उसको बहुत समझाता है कि इस तरह से करना सही नहीं है। तो बहुत ही उसको अच्छा ज्ञान देता है कि भाई ये चीजें गलत है, कहीं ना कहीं आपको इस चीज का हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। और आप कितना गलत करो, कितना आप गेहूं इकट्ठा करके क्या करोगे, एक ना एक दिन वो खराब हो जाएगा रखे रखे। अगर उसको आप चाहते हो लाइफ में कुछ अच्छा करना, तो आप उसको बांटो जिससे कि दूसरों का भी भला हो सके। और कहता है कि ये तो छोटा सा ही नुकसान था, आगे ना जाने आपको कितना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है, इसीलिए छोटे से ही नुकसान से समझ जाए कि ये चीजें गलत है। अहंकार, घमंड और इस तरह से लोगों का शोषण करना सबसे ज्यादा गलत है। तो उसने कहा भाई, उसने माफी मांगी, उसको भी समझ में आ गया भी 3 बार इतनी टक्कर खा ली, 3 साल हो गए, मतलब कुछ भी हाथ नहीं आ रहा इस जमीन से, और चीजें मतलब काम नहीं कर रही हैं, उसकी चालबाजियां काम नहीं कर रही हैं। तो उसको भी अकल आई, तो उसने भी जिसका जो था उसको वापस करा और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगा, और वो लोगों की सहायता भी करने लगा। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स माई वीडियोस। जय श्री राम।